बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आज वाराणसी के समाजसेवी व रियल इस्टेट कारोबारी मोहम्मद साजिद उर्फ गुड्डू मुर्मू से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की, जिसमें श्री साजिद के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई। प्रस्तुत है उसके कुछ अंश। साजिद जी, चूँकि आप एक रियल इस्टेट कारोबारी भी हैं और समाजवादी पार्टी से जो है आप नेता भी हैं, और आने वाले पार्षद चुनाव में आप एक प्रत्याशी के रूप में भी क्षेत्र की जनता के सामने उनकी सेवा करने के लिए आने वाले हैं। तो जबकि देश में इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इससे सभी व्यापारीगण पीड़ित हैं, ऐसे कंडीशन में रियल इस्टेट कारोबार का क्या हाल है? देखिए, कारोबार का जो हाल है, अभी हर आदमी परेशान है। जहाँ तक बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं, बिल्डिंग जितने भी बिल्डर हैं, हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात हम आपको बता रहे हैं कि हर आदमी अपने मजदूरों को अपने अपने घर भेज रहा है, क्योंकि जब उनके पास काम कराने की स्थिति आएगी तब वो बुला के काम कराएंगे। अभी तो जितने भी मजदूर हैं हर तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार में जाना चाहते हैं। उनकी जो दिक्कत है, हम लोग भी उनके साथ हैं, और जहां तक हो रहा है कि जितने भी बनास के मजदूर हैं, हमारा जिससे संबंध है, उनसे भी कह रहे हैं कि उनको उनके घर अपने भेजा जाए। लॉकडाउन को गवर्नमेंट की तरफ से जो है थोड़ी छूट दी गई है लॉकडाउन में, और जो भी छूट दी गई है वो दुकानों के लिए या अन्य व्यापार के लिए उनके समय के अनुसार ही दिया गया है, और आने वाले 8 तारीख से उसमें और भी छूट दी जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या रियल इस्टेट का कारोबार आगे और बढ़ सकता है, या उसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी? देखिए, कारोबार जो है अभी ये बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि अभी ना कोई खरीदेगा और ना किसी के पास पैसा है। पहली चीज कि अभी तो लोग सोच रहे हैं कि हम खाएं और कमाएं। जो रोज के मजदूर हैं वो पहले खाएंगे कि कोई चीज खरीदेंगे। तो हालात अभी खराब है, कोई अभी बिल्डिंग का काम नहीं कर पाएगा और ना ही कोई खरीद पाएगा। तो वैसे इस समय रियल इस्टेट का कारोबार जो है कहीं ना कहीं तो जो है चल भी रहा है, जिसमें लोगों को कठिनाई भी आ रही है। मुख्य रूप से इसमें किस प्रकार की कठिनाई आई? जो काम चल रहा है, जिसका काम में थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो लोग जो किराए पे रह रहे हैं उनका बना के दिया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर चले आए, क्योंकि अगर वो किराए पे रहेंगे तो उनको बोझ पड़ेगा, किराया देंगे कहाँ से, है नहीं तो देंगे कहाँ से। तो उनका फीस करा के उनके घर पहुँचाया जा रहा है। अब हम लोग जो थोड़ा दूसरे मुद्दे में बात करते हैं, चूँकि आप रियल इस्टेट कारोबारी के अलावा आप समाजवादी पार्टी से जो है आप नेता भी हैं, और आने वाले निकट भविष्य में जो भी पार्षद का चुनाव वगैरह होगा उसमें आप प्रत्याशी के रूप में भी आएंगे जनता के सामने उनकी सेवा करने के लिए, जो जानकारी मिली है। तो आप पार्षद का इलेक्शन जीतने के बाद आप जनता के हित में क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है, ना हम पार्षद बनना चाहते हैं और ना ही कोई मेरी तमन्ना है। मेरी एक तमन्ना है कि हम जनता के बीच में हमेशा रहें और जनता के बीच में हमेशा काम करते रहें। जनता के जो भी लोग हमारे पास आते हैं और मेरे मुंह से नहीं निकलता है, जैसा भी काम हो हम जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है वहाँ जाने पे पता चलता है। जो सही होता है उसका काम करते हैं, जो गलत होता है उसका काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव तो हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है, हम भी जीतने के लिए लड़ेंगे। और अगर जीते तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी कहने में कि जो काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है वो काम हम कराएं और अच्छे से अच्छा कराएं, ताकि जनता के बीच में हम रहें और वो जनता हमको कभी भुला ना पाए, हमको वोट मांगने के लिए जाना ना पड़े, वो खुद हमको वोट दे। अभी मान लीजिए इलेक्शन तो है नहीं, हालांकि पार्षद का इलेक्शन होता है, लोग जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में तमाम तरीके के जो है कार्य करते हैं, जैसे सीवर बनवाना, नाली साफ करवाना, बिजली बत्ती लाइट का व्यवस्था करना। ऐसे में आप जनता के साथ मिल करके कुछ नया करने का कोई ऐसा आपका योजना जो आज तक नगर निगम के पार्षदों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में न कराया गया हो? देखिए, जनता को लाइट नहीं चाहिए, जनता को लाइट नहीं चाहिए, जनता को सड़क नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। जिनके पास रोजगार नहीं होगा, हमारे में जितनी ताकत रहेगी उतना हम काम देंगे। दूसरी चीज, सड़क जो नहीं है उसको हम बनवाएंगे, जो काने में लाइट नहीं है उसको बनवाएंगे। जो हमसे ज्यादा से ज्यादा काम होगा, जितनी मेरी हैसियत होगी उतना काम करेंगे। या यूँ कहा जाए कि एक तरीके से यदि आप पार्षद हो जाते हैं तो आप क्षेत्र के लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है उनको आप रोजगार मुहैया कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने अध्यक्ष जी से कह के
अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान समय में आपके क्षेत्र के पार्षद कौन है? सलीम। इनके द्वारा अभी तक क्षेत्र में क्या कार्य करा? क्या क्षेत्र की जनता इनसे संतुष्ट है? अब तो ये तो जब चुनाव आ गया तभी पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे कहने में कि हमें चुनाव लड़ना है तो बुराई करेंगे। बुराई हमको नहीं करना है, बुराई तो जनता करेगी। और जब हम चुनाव लड़ेंगे खुद ही आपको पता चलेगा कौन किसके साथ है। मतलब आप समाजवादी पार्टी के ही बैनर तले आप पार्षद का इलेक्शन लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और हमें अपने पार्टियों पे भरोसा है कि वो हमें टिकट भी देंगे और हमको चुनाव जिताएंगे, क्योंकि हमारा एक शौक नहीं है, मेरी पूरी दिली तमन्ना है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें और जनता के बीच में हमेशा रहें। चुनाव अगर हम हारते भी हैं तो भी हम जनता के बीच में रहेंगे, चुनाव जीतते हैं तो भी रहेंगे। जब तक जिंदगी है इस इलाके की सेवा करते रहेंगे। इस सेवा करने के लिए हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा एक शौक है।